आजकल हम सभी लोग इतने टेंस हैं, इतनी ज्यादा टेंशन्स हमारी लाइफ में है कि सचमुच अपने आप के लिए भी समय दे पाना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। और इसी कारण से बहुत सारी मेंटल और फिजिकल बीमारियों ने हमें आकर घेर लिया है। अगर हम इन चीजों से जरा भी मुक्त होना चाहते हैं तो उसके लिए ध्यान एक बेहद जरूरी चीज है। आप देखिए, चिंता या विचार या टेंशन जिसे हम कहते हैं, उसमें हमारा मन विचारों से पूरी तरह भरा हुआ होता है। एक ऐसी स्टेट में हम पहुंच जाते हैं जब हमारे विचारों पर कोई कंट्रोल नहीं रह जाता, नियंत्रण नहीं रह जाता। अगर ध्यान को परिभाषित करने की कोशिश करें तो ध्यान का सीधा और स्पष्ट अर्थ है विचार शून्य अवस्था में पहुंच जाना, यानी थॉट स्टेट में पहुंच जाना। पर इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? क्योंकि हम लोग हमेशा ही इन विचारों से इतना भरे हुए रहते हैं। क्या आप अपने जीवन में सोच सकते हैं कि कभी ऐसा भी टाइम होता है जिस टाइम में आपके मन में कोई विचार नहीं चल रहे होते? शायद नहीं। केवल जिस वक्त आप सुबह सुबह सोकर उठते हैं, एकदम से उसी समय को थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करें, याद करें। उस समय में एक ऐसी अवस्था होती है जब आपके मन में कोई विचार नहीं होते। इसलिए उस अवस्था के अंदर आप अपने आप को कुछ भी अपनी आदतें बदलना चाहें तो आप उस समय में अपने आप को कुछ पॉजिटिव सजेशंस भी दे सकते हैं, अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं। ध्यान अपने आप के परिवर्तन की टेक्निक है, विधि है। अपने आप में परिवर्तन कैसे लाया जाए? ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में टिकने की विधि का नाम है। उसके लिए बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। सिंपल इसलिए क्योंकि स्टेप्स उसमें कुछ नहीं है। हाँ, उसको अचीव करना, वहां तक पहुंच पाना अपने आप में थोड़ा मुश्किल जरूर होता है। तो उसके लिए आप सिंपल गहरी सांस लेकर बैठेंगे। गहरी सांस लीजिए, लेकिन सांस को आप छाती में न भरें, अपने पेट तक भरने की कोशिश करें। सांस लीजिए लेकिन आपका पेट फूले, न कि चेस्ट। आप इस तरह से सांस लेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। आपको पता हो कि जो हमारे डायफ्राम या फेफड़े हैं वो यहाँ है, तो इन फेफड़ों के द्वारा जब हवा अंदर जाती है तो हमारे पेट तक पहुँचती है। पेट से जब हम सांस लेते हैं तो उससे हमारा मन बहुत हद तक शांत होना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि एक तो इससे फायदा ये हो रहा है कि हमारी सांस की लंबाई बढ़ गई है। हम नाक से सांस ले रहे हैं और हमें उससे पेट तक पहुँचाना है, नाभि तक पहुंचाना है। हम अगर ये मान के चले कि अभी जो मैंने सांस ली ये नाभि तक पहुंच रही है, तो इसका मतलब मेरे सांस को ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है। इसकी वजह से मेरी सांस हल्की हो जाएगी, यानी लंबी हो जाएगी और गहरी हो जाएगी। इस प्रकार से आप केवल थोड़े समय तक बैठकर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इसको सिंपल प्राणायाम कहते हैं। अभी ये केवल प्राणायाम है। अब साथ ही साथ अगर हम ये भाव करना शुरू कर दे कि ये मेरे प्राण चल रहे हैं, मेरी सांस चल रही है, बट एट द सेम टाइम एम आई डूइंग इट? क्या मैं इसे कर रहा हूँ? द आंसर वाई कम इन नो। क्या सांस मैं ले रहा हूँ? शायद नहीं। सांस ली जा रही है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर। मैं केवल साक्षी हूँ, केवल देखने वाला हूँ। इट जस्ट दैट एज यू गेट फार अवे फ्रॉम दिस ब्रीदिंग, दिस डूइंग, यू स्टार्ट कमिंग इनटू द विटनेस स्टेट। और जैसे ही विटनेस हम होते हैं, हमारे विचार कम होने शुरू हो जाते हैं। यानी मैं सिर्फ देख रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। आई एम जस्ट डूइंग इट। इस प्रकार से हम सांसों को धीरे एफओ में ले आते हैं और उससे हमारा मन शांत होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके हम अपने आप में स्थित होना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमारा हिंदी में शब्द बना है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ है स्व में स्थित हो जाना, यानी अपने आप में स्थित हो जाना। अभी तो हम अधिकतर औरों में स्थित हैं। अगर हम कोई घर के काम करते हैं तो उन कामों में हम स्थित हो जाते हैं। अभी हम अपने दोस्तों में स्थित हो जाते हैं। अभी हम टीवी में, एडवर्टिजमेंट्स में और सांसारिक चीजों के अंदर हम स्थित हो जाते हैं। अपनी जॉब में स्थित हो जाते हैं। तो अपने आप तक पहुंचने का हमें कभी समय ही नहीं होता। और इसीलिए इसी वजह से जो मेंटल टेंशन, फटीग, डिप्रेशन, इंसोम्निया, इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारी आनी शुरू हो गई है। इससे पहले कि ये चीजें हमें पूरी तरह से घेर लें, हम अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा समय अपने आप को देना शुरू करना चाहिए। और यही स्वास्थ्य को अचीव करने के लिए, अपने आप में स्थित के लिए मेडिटेशन यानी ध्यान एक टेक्निक है। अपने आप में टिक जाना जैसी पहली टेक्निक बताए, दिस इज टेक्निक नो। एक बिल्कुल सिंपल। हम जब सांस को हम लें, ब्रीदिंग जब हम करें तो ब्रीदिंग हमारी डीप हो, हमारी नाभि तक पहुँचे, यानी पूरा 5-6 सेकेंड्स लगाकर सांस को हमने अंदर लिया और 5-6 सेकेंड्स लगाकर हमने सांस को बाहर छोड़ा।
दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने बारे में ईमानदारी से लिखें कि आप बात पर गुस्सा करते हैं या नहीं, या आपका बिहेवियर कितना शांत है, और अगर कोई आप पर कमेंट पास करता है या कोई भी गलत बात करता है तो आपका टेम्परेचर हाई होता है या नहीं, अपनी राय कमेंट में अवश्य दें। ये सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक है। ब्रीदिंग टेक्निक में हमने लंबा सांस लिया और उससे हमारा मन शांत होना शुरू हुआ। अब जैसे ही मन शांत होता है, इस समय में अपने आप को पॉजिटिव सजेशंस देने हैं। जैसे ही मन शांत हो रहा है, उस समय में अपना ध्यान अपने से थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएं। दिस इज एट द थर्ड आई मेडिटेशन। आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना, हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में, हमारे माथे के बीच में जो पॉइंट है, दिस इज एट द थर्ड आई, जो भगवान शिव की हम तीसरी आंख देखते हैं। ये तीसरी आंख हम सभी के अंदर होती है। इंग्लिश में इसे पिनियल ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये जो स्थान है, समहाउ ये हमारे अंतर मन को कंट्रोल करने का, हमारे अंतर में प्रवेश करने का सबसे मेन गेटवे है। यहाँ से हम अपने अंतर मन को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी मन की दो परतें हैं, एक बाहरी परत है जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और एक अंदरूनी परत है जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। हमारा व्यवहार, हमारे मन की चिंताएं हैं, हमारे सपने, हमारी आदतें, वो सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा कंट्रोल होती हैं। अगर हम इस सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा भी कंट्रोल करना सीख लें, हमारे जीवन में बहुत कुछ बदला जा सकता है। ये सारी टेक्निक्स हैं अपने आप को बदलने की, अपने आप में स्थित होने की। इसके लिए हमने मन को थोड़ा शांत किया। लगभग 15 मिनट्स तक आप ब्रेथ इन ब्रेथ आउट वाली टेक्निक करें। आप सांस को गहरा लें, नाभि तक लेकर जाएं और वहां से सांस को बाहर छोड़ें। जितना समय में हम सांस को अंदर लेते हैं, लगभग उतना ही समय हम बाहर लें। इससे हमारा मन शांत होगा। अब हम अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान टिकाकर, यानी थोड़ा सा आंखों को ऊपर की तरफ ध्यान को रखते हैं, लेकिन इसके लिए आंख बंद करनी पड़ेगी। आंखें बंद करके इस स्थान पर हम ध्यान टिकाएंगे, दोनों आईब्रोज के बीच में और थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पर हम ध्यान को टिकाएंगे और यहाँ पर हम एक ऑब्जर्वर हो जाते हैं। केवल विचारों को देखने के लिए दर्शक बन जाते हैं, केवल एक दर्शक, देखने वाले। मन के अंदर विचार चल रहे हैं, विचारों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। दैट इज द बेसिक टेक्निक। अपने आप में स्थित होने का मतलब है मैं अपने आप में स्थित हूँ और मेरा मन और मैं दो अलग अलग बातें हैं। क्यों? These thoughts, whatever are going on inside, I am not the thoughts. I am the one who is observing the thoughts. That's it. This is the technique. This is the who a crux of the story कि मैं विचार नहीं हूँ, मैं विचारों को देखने वाला हूँ। I am the observer. भगवान शिव ने जो टेक्निक बताई थी, आज भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीकों से इस टेक्निक को बता रहे हैं। हम बिल्कुल बेसिक सी बात कर रहे हैं जो हमारी लाइफ में इमीडिएट चेंज ला सकती है। बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। I want to be happy. I want to be it ways me in. I want to generate my inner powers. I want to get control of my inner powers. I want to improve my inner powers. मैं अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहता हूँ। लोग मुझे कुछ कहते हैं तो ऐसा ना हो कि मुझे मेरी रिएक्शन का पता ही न हो। बहुत बार हम लोगों से बात करते हैं जिन लोगों का व्यवहार थोड़ा डिफिकल्टी होता है, टफ होता है, जिनको गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है। वो लोग ये बात बोलते हैं कि मुझे नहीं पता चलता कि मुझे गुस्सा कब आ गया, मेरी ये रिएक्शन कैसे हो गई, मुझे ये पता ही नहीं चला। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर लाइफ विदाउट आवर कंट्रोल। हमारा अपने आप पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। सो द गेटवे टू दैट कंट्रोल इज समवेयर हियर। यहाँ से अपने आप पर नियंत्रण लेकर आने की जगह में प्रवेश किया जा रहा है। दैट इज द पीस। तो केवल यहाँ पर ध्यान लगाकर हमें केवल थॉट एस होना है, यानी एक विचार जैसे भी उठा और दूसरा अभी नहीं उठा है, एक विचार उठाकर हमारे फ्रंट पर आता है, उस समय में हमें केवल उसे देखना है। जस्ट बी एन ऑब्जर्वर। मैं उसे केवल देख रहा हूँ। दैट्स इट। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। केवल अपने आप को देखना एंड जस्ट बी देयर एज अ विटनेस। दैट्स इट। इसी में मन बहुत शांत होना शुरू हो जाएगा। थोड़े समय में अपने अंदर चेंज दिखेंगे। थोड़े समय में अंदर चेंज क्या होगा? विचारों का जो एफओ था वो कम होना शुरू हो जाएगा। विचार उठेंगे, हम अंदर बैठे हैं, ध्यान में आंखें बंद की हुई हैं, विचार उठते हैं, सामने आते हैं, बट इट्स ऑल You are there. I am thinking about something because mind brings some of the pictures. पहले वो किसी फ्रेंड का पिक्चर ले आएगा, फिर जो हमने उसके साथ बातचीत की थी उसके बारे में सोचने लगेगा। उसके साथ हमारे रिएक्शन कैसे हैं, कोई इंसिडेंस उसके साथ कैसा हुआ था, उसके साथ कैसा हुआ था।
वो सोचना शुरू कर देगा एंड दिस वे द चेन कीप्स ऑन गोइंग। एक के साथ एक हमारे विचार चलते चले जाते हैं। अनफॉर्चुनेट वाई हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। इसी तरह से हमारा मन किसी नेगेटिव थिंकिंग में जाता है जिसके बहुत चांसेस होते हैं। हमारा मन अधिकतर नेगेटिव ज्यादा सोचता है। हमारे मन के साथ बहुत बड़ी समस्या है कि ये नेगेटिविटी बहुत सोचता है 10 चीजें हमारी लाइफ में अच्छी होंगी, या हो सकता है 999 चीजें हमारे जीवन में अच्छी होंगी, केवल एक कहीं कमी होगी। तो हमारे मन का स्वभाव ऐसा है कि उस एक को पकड़ लेता है और उसी एक के बारे में सोचता रहता है और सारी नेगेटिविटी वहां लगा देता है। जैसे मान लीजिए माँ का एक बेटा ऑफिस या स्कूल गया था और अभी तक वापस नहीं आया है, तो हो सकता है कहीं लेट भी हो गया हो। बजाय इसके कि वो उसके पॉजिटिव वे में सोचे, उसका मन नेगेटिव ज्यादा सोचना शुरू कर देता है, कहीं कुछ गलत ना हो गया हो। दैट इज द नेगेटिविटी। हमें अपने आप पर कंट्रोल रखना है, अपनी आत्मा की, अपनी ताकत को इतना बढ़ाना है कि हम उस नेगेटिविटी को हटा सकें। अधिकतर लोग जो टेंशन में आ जाते हैं, जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, जब उनकी नेगेटिव थिंकिंग बहुत एक्सेसिव हो जाती है, तब वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इससे हम कैसे छुटकारा पाएं? उसके लिए यही टेक्निक है। एक तो जैसे पहली टेक्निक बताए, सांस को लंबा लेना, और दूसरी जो टेक्निक है वो यही है कि बी ऑब्जर्वर। डोंट एसोसिएट योरसेल्फ विद थॉट्स। विचार और मैं दो अलग अलग हस्तियां हैं। विचार कुछ है और मैं कुछ और हूं, and that's it. That might bring about a lots of change. Many times it might happen that you might start running behind your mind. बहुत बार हम विचारों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं। धीरे धीरे इस टेक्निक को करते करते एक ईव आता है, यानी अगर हम रोज के 15 मिनट्स इस चीज को देना शुरू करें, पर दीजिए मॉर्निंग आवर्स में जैसे आप उठते हैं, वह बेस्ट टाइम होता है अपने आप को कुछ पॉजिटिव देने का। थोड़ा वाकई वगैरह पर जाने के बाद, थोड़ा फ्रेश होने के बाद, यू कैन ट्राई दिस थिंग। थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए, 15-20 मिनट्स अपने आप के लिए। जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ। और जैसे ही हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं अपने विचारों को, मन हमारा शांत होने लगता है। और जब मन शांत हो जाए, उसका पॉजिटिव उपयोग करना है, उसका सदुपयोग करना है। वो सदुपयोग क्या है? वो सदुपयोग है अपने आप को पॉजिटिव सजेशंस, एफर्मेशंस देना। जैसे एक पॉजिटिव सजेशन है कि आई एम स्मीइंग, आई हैव टू स्मी ए वेज, आई एम वेरी एनर्जेटिक। हम अपने आप को ये विचार बार बार देते हैं कि मेरे अंदर बहुत ताकत है, संपूर्ण ऊर्जा मेरे अंदर भरी हुई है। आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। मैं एकदम सफल इंसान हूँ। मैं जो भी करूँगा पूरे दिलो जान से करूँगा, अपनी पूरी ताकत उसमें लगा दूंगा और मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। संसार की कोई भी ताकत मेरे सामने ठहर नहीं सकती। यानी उस समय भी हम अपनी इंटरनल पावर को जगाना शुरू करते हैं। आफ्टर स्टैंडिंग हियर एंड समटाइम्स गेटिंग द थॉट्स। जब हमारे विचार थोड़े शांत हो जाते हैं, when the thoughts are actually minimized, at that time you can start giving yourself positive suggestions. तो पहले थोड़ा विचारों को शांत करके फिर अपने आप को पॉजिटिव सजेशंस देके कुछ भी करके देखिए। लेकिन जैसा कि पहले आपको बताया कि जो हम अपने आप को सजेशंस दे रहे हैं, उसमें यह एक इम्पोर्टेंट स्टेप यह है कि कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी। जैसे यह नहीं कहना कि मुझे स्मोकिंग छोड़नी है, आई वाइट नॉट स्मोक। नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमारे मन को नकारात्मक शब्द समझ में नहीं आते। हमारे मन को हमेशा पॉजिटिव शब्द ही समझ में आते हैं। यानी मन को पिक्चर दिखाओ, वैसा जैसा हम बनना चाहते हैं वैसा हम बनकर दिखाएं, वैसा हम अपने आप के अंदर पिक्चर क्रिएट करें। जैसे आप एक ऑफिस वर्कर हैं, आप जॉब करते हैं, आप अपने आप को पॉजिटिव सजेशंस देना चाहते हैं, सारा दिन अपने अंदर एनर्जी बरकरार रखनी है। आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट माई जॉब। मैं अपने आप के बारे में और अपनी जॉब के बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे करके दिखाना है। I am always doing everything with my complete passion. अपने दिलो जान के साथ मैं कोई काम करता हूँ, यानी जो भी काम करता हूँ उसमें पूरी ताकत लगा देता हूँ। ध्यान में हमने क्या किया? अपने विचारों के साथ हमने थोड़ी डिस्टेंस बना ली, यानी विचारों पर हमारा कंट्रोल होना शुरू हो गया। उसके बाद आप जो भी काम करेंगे उसके अंदर आपको ये कंट्रोल नजर आएगा। विचार आपको हमेशा भूतकाल या भविष्य काल में ले जाते हैं, यानी पीछे की बात सोचेंगे या आगे आने वाले समय की बात सोचेंगे।
मेडिटेशन या ध्यान का मतलब है इसी समय में स्थित हो जाना और किसी और जगह के बारे में न सोचते हुए इसी जगह पर रुक जाना, यानी दिस इज द राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज द राइट पीस। न पहले न बाद में, यहीं पर अभी और यहीं। यह मेडिटेशन की बेसिक टेक्निक है, नाउ एंड हियर। जैसे ही आप नाउ एंड हियर में ठहरते हैं, आपकी पूरी ताकत इसी मोमेंट में आकर कैद हो जाती है। यानी अब आप जो भी करेंगे उसके अंदर आपकी पूरी ताकत के साथ हम करेंगे, पूरे प्राण हम लगा देंगे। इसका रसूख ये होगा कि चीजों पर हमारा कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। बहुत हद तक हम अपने डिप्रेशन से, बहुत हद तक हम अपनी नेगेटिविटी पर काबू पा लेंगे। आप देखेंगे कि इससे हम अपनी बहुत सी आदतें बदल सकते हैं। हमारे जीवन में धैर्य आने लगेगा, पेशेंस आने लगेगा। अभी संसार में पेशेंस जैसे खत्म होता चला जा रहा है। गुस्सा लोगों की नाक पर रखा हुआ है, बस आप उनको कुछ पिंच कर दो, वो आपको बता देंगे कि वो क्या है। अनफॉर्चुनेट वाई ये सारी चीजें इतनी एक्सेसिव होती चली जा रही हैं, और टीवी, मूवीज वगैरह में भी यही सब दिखाया जाता है कि गुस्सा करके हम संसार को बदल देते हैं। हीरो को गुस्सा करते हुए दिखाया जाता है और यही चीज हमारी लाइफ का पार्ट बन जाती है। हम इतनी गहराई से टीवी और मूवीज को देखते हैं, हमारा मन यह मानना शुरू कर देता है कि ऐसा मुझे भी करना चाहिए। अब जब इस प्रकार की चीजें हम बार बार देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा मन भी वैसा ही हो जाएगा। टीवी, मूवीज वगैरह को इतना ज्यादा प्रेफरेंस न दें। देखिए, अपने आप की लाइफ सबसे बड़ी मूवी है। अपने आप की लाइफ में जो है वो सबसे बड़ा ग्रंथ है, वो सबसे बड़ा ज्ञान अपनी लाइफ से मिल रहा है। अपनी लाइफ जो है वो हमारे सबसे उत्तम सदग्रंथ है। अगर हम कहें तो यही हमारी गीता, हमारा कुरान, हमारी अपनी लाइफ है। जब अपनी लाइफ से हम नहीं सीख सकते तो किसी और की लाइफ से हम क्या सीखेंगे? तो सबसे पहले अपने विचारों का कंट्रोल लेकर आना, अपने माइंड को यहाँ पर ठहराने की टेक्निक सीखना, माइंड से थोड़ा डिस्टेंस बनाना और फिर अपने जीवन में चेंज लेकर आना, दैट इज द क्रक्स। मेरा विचार भी है, मेरी प्रार्थना भी है, मेरी गुड विशेस भी है कि आप इसी प्रकार से अपनी लाइफ के अंदर यह चेंज लेकर आ पाएंगे। जब आप इस आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर कोई भी चीज को दोहराते हैं और खास तौर पर उस समय में जब आपका मन शांत हुआ हो, तो वो चेंज आपकी लाइफ में बहुत जल्दी इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। आप 2 या 3 दिन ये कहकर देखिए कि आई एम वेरी एनर्जेटिक, मेरे अंदर बहुत पावर है, मैं बहुत खुश मिजाज हूँ, मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, मैं खुद भी खुश होता हूँ और मेरे साथ साथ मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरी लाइफ में जो भी मेरे सामने आते हैं उन सबके जीवन में मैं खुशियाँ दे सकता हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले किसी और शानदार इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।